हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुजाता स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र तो हमने पढ़ लिया था। आज हम उनके वादक यानी कि कलाकार पढ़ने वाले हैं, यानी कि वादक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसको हम आज का जो टॉपिक है उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जीके जो है स्टैटिक जीके, उसको जितना फ़नी वे में याद करोगे आपको उतनी जल्दी याद होगी। जितने ज़्यादा सीरियस होके पढ़ोगे तो उतना याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो ट्रिक बनाई गई हैं तो होप्स आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहला जो है वो तबला। तबला जो है उसको अल्लाह रखा खां, पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रिक से इसको याद करेंगे। ठीक है, तो तबला अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है सबसे कम उम्र में 37 वर्ष में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1988 में इन्हें पद्म भूषण 2002 में मिला, पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी 1992 और 2024 में इन्हें तीनों मिल चुके हैं। ठीक है, किशन महाराज तबला से संबंधित हैं। समता प्रसाद तबला, गुदई महाराज तबला, पंडित आनंद गोपाल तबला, सुखविंदर सिंह तबला, लतीफ़ अहमद खान तबला, स्वप्न चौधरी तबला, अनोखे लाल मिश्र तबला, पंडित आनंद तबला, जसराम निखिल तबला, ज्योति घोष तबला, तन्मय बोस तबला, यायावल कुमार घोष तबला, पंडित नयन घोष तबला, पंडित शंकर घोष तबला, उदय मजूमदार पंडित तबला, पंडित विजय घाटे तबला, संदीप दास तबला, अवन मिस्त्री तबला। इनकी जो बेटी हैं वो है अनुष्का शंकर। नेक्स्ट है बतूल बेगम तबला, इनको पद्मश्री मिला 2025 में। ठीक है, पद्मश्री 2025 में मिला। तो अब हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तबला को हम बल से समझते हैं। क्या समझते हैं तबला को? बल। ठीक है, तो जो मुसलमान होते हैं उनके लिए अल्लाह में बल होता है। ठीक है, तो अल्लाह यानी अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां तबला, अल्लाह में बल होता है। ठीक है, जो हिंदू लोग होते हैं उनके लिए किस में बल होता है? जस राम जय श्री राम। ठीक है, जय राम जश राम में बल, और किशन महाराज में बल होता है। तो किशन जो है कृष्ण भगवान उनमें, और जय राम जो है उनमें। तो यानी जस राम तबला, किशन महाराज तबला, और मुसलमानों के लिए अल्लाह रखा खां यानी कि अल्लाह में बल होता है। अल्लाह रखा खां तबला, किशन महाराज तबला, जसराम तबला। नेक्स्ट देखो, समानता में जब जिक्र होता है हुस्न का तो मतलब सारे लोग उन बातों को सुनने लग जाते हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। तो जाकिर हुसैन तबला, यानी जिक्र होता है हुस्न का तो उसमें भी बल होता है, तो यानी जाकिर हुसैन तबला। अल्लाह रखा खां तबला, किशन महाराज तबला। ठीक है, समानता में बल होता है, नहीं होता है? हाँ, साथ मिलकर कोई भी काम करो तो आसानी से हो जाता है। तो समता प्रसाद तबला, गुदई महाराज तबला। अब देखो आनंद जो है, ठीक है, कोई भी खुश रहता है तो खुश रहता है, आनंद में जो रहता है उसमें बल होता है, नहीं होता है? हाँ, अगर वो आनंद में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बल होगा। आनंद में कोई व्यक्ति है तो वो सुख में ही होगा, नहीं होगा? तो उसमें भी बल होता है। तो यानी कि आनंद गोपाल और पंडित आनंद गोपाल और सुखविंदर सिंह तबला। ठीक है, जो लेट लतीफ़ इंसान होगा, ठीक है, लतीफ़ अहमद खान, तो उसमें कभी भी बल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएगा। सपना चौधरी में बल है, नहीं है? ठीक है, तो सपना चौधरी तबला, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी तो ऑब्वियसली बल तो होगा। ठीक है, तो अनोखे लाल मिश्र तबला। ठीक है, जो किसी भी बातों को अनोखे ढंग से बोलते हैं, तो अनोखे ढंग से बतूल बेगम बोलती हैं। तो जो ज़्यादा बातें करती हैं उनकी बातों में बल होता है, तभी तो बोल पाती हैं। बोलना भी अपने आप में एक कला है। ठीक है, तो बतूल बेगम तबला। अब यहाँ पे याद रखेंगे जितने भी बोस हैं और जितने भी घोष हैं, तो ढूंढो जहाँ जहाँ बोस और घोष हैं। घोष, ठीक है, घोष और बोस, यानी कि ज्योति घोष, तन्मय बोस, पंडित नयन घोष, शंकर घोष। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? तबला से। तो एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। तबला यानी कि बल। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां तबला, जाकिर हुसैन जिक्र होता है हुस्न का तबला, किशन महाराज कृष्ण भगवान तबला, जसराम निखिल तबला, सपना चौधरी स्वप्न चौधरी तबला, पंडित आनंद गोपाल तबला, सुखविंदर सिंह तबला, ज्योति घोष तबला, तन्मय बोस तबला, घोष और बोस। ठीक है, नयन घोष तबला, पंडित शंकर घोष तबला। ठीक है, पंडित आनंद तबला, तो आनंद वही, लतीफ़ अहमद खान तबला, समता प्रसाद तबला। ठीक है, बतूल बेगम तबला।
अगला है उदय मजूमदार। तो जो बेचारे मजदूर होते हैं उनकी कभी भी विजय नहीं हो पाती, वो हमेशा घाटे में रहते हैं। तो क्या उनमें बल हो सकता है? नहीं, उनमें बल नहीं होता। ठीक है, तो उदय मजूमदार, पंडित विजय घाटे। तो मजूमदार, पंडित उदय मजूमदार और विजय घाटे। ठीक है, वो हमेशा कैसे रहते हैं? दास बन के रह जाते हैं, उनमें बल नहीं होता। ठीक है, तो पंडित उदय मजूमदार, विजय घाटे और संदीप दास। तो एक बार इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। तबला यानी कि अल्लाह रखा खां तबला, जाकिर हुसैन तबला, किशन महाराज तबला, आनंद पंडित आनंद गोपाल तबला, सुखविंदर सिंह तबला, लतीफ़ अहमद खान तबला, स्वप्न चौधरी तबला, अनोखे लाल मिश्र तबला, पंडित आनंद तबला, जसराम निखिल तबला, ज्योति घोष तबला, तन्मय बोस तबला, यायाबल बोस तबला, नयन घोष तबला, शंकर घोष तबला, उदय मजूमदार तबला, विजय घाटे तबला, संदीप दास तबला, अवन मिस्त्री तबला और बतूल बेगम तबला। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले जो हैं वो हैं सितार से संबंधित। तो सितार जो है वो पंडित रविशंकर सितार से, इनकी आत्मकथा माय म्यूज़िक माय लाइफ है। इनको भारत रत्न 1999 में मिला, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में, रवन मैक्सिके 1992 में। इनकी पत्नी जो थी वो अन्नपूर्णा देवी थी। इनका रियल नेम रोशन आरा खां था। सुरबहार से ये संबंधित थी। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार, निखिल बनर्जी सितार, विलायत खान सितार, बंदे हसन सितार, शाहिद परवेज सितार, राजीव जनार्दन सितार, अरविंद पारेख सितार, हरशंकर भट्टाचार्य सितार, इमरत खान सितार, हरविंदर कुमार सितार, भरत गुप्त शरण सितार। इनको पद्मश्री मिला 2025 में। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो सितार जो है इनको हम सीता जी से समझेंगे। तो सीता जी जो थी, जब उनको रावण उठा के ले गया था, उस टाइम पे भगवान राम जब उनको लेने के लिए जा रहे थे श्रीलंका, मतलब लंका जब उनको लेने के लिए जाने वाले थे, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करी थी? शंकर भगवान की पूजा करी थी। तो रविशंकर सितार। ठीक है, सीता जी को लाने के लिए किसकी पूजा करी थी? शंकर जी की पूजा करी थी। तो यानी कि सितार पंडित रविशंकर सितार। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, तो बुद्धादित्य मुखर्जी उसी में से कुछ तो जब वो बोलते हैं कौन बुद्धू था जो ले गया सीता जी को? तो बुद्धू यानी बुद्धादित्य मुखर्जी और उनके मुख से निकल गया ये वाली बात। ठीक है, मुखर्जी, विद्यादित्य मुखर्जी। तो फिर वो क्या है? निकल पड़े बनर्जी वन के लिए, निकल पड़े वन के लिए। तो निखिल बनर्जी निकल पड़े वन के लिए। ठीक है, विलायत खान, उसी टाइम पे वो बोलते सीता जी चाहे विलायत में भी होंगी तब भी हम उनको लेके आएंगे। इसी बात को सुनकर कुछ बंदे हंस पड़ते हैं। तो बंदे हसन, ठीक है, कि ये लेके आएंगे सरहद पार से? तो हाँ, बोलते हैं हम सरहद पार से भी लेके आएंगे, विलायत गई होंगी तो भी लेके आएंगे। ठीक है, अब उनकी इतना कॉन्फिडेंस देख के सभी क्या होते हैं? सभी जन राजी हो जाते हैं। राजीव जनार्दन जन राजी, राजीव जनार्दन। ठीक है, और फिर क्या होता है? फिर जो अरविंद पारेख यानी हरविंदर कुमार और अरविंद पारेख, हर बंदर ने उनका क्या दिया था? साथ दिया था। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे? बहुत कुशलतापूर्वक, बोलते हैं कि हम कुशलतापूर्वक लेके आएंगे। हर बंदर ने उनका साथ दिया। इमरत खान के कहाँ से लेके आए थे? इमारत पुल बनाया था लाने के लिए। तो इमरत खान सितार। ठीक है, और कुशलदास सितार, वो कुशलतापूर्वक सीता जी को वहाँ से वापस लेके आते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे जब राम जी नहीं थे अयोध्या में, उस टाइम में भरत ने क्या किया था? गुप्त शासन किया था। तो भरत गुप्त सुरबहार। ठीक है, अब इसको एक बार हम पढ़ते हैं। सितार पंडित रविशंकर यानी शंकर जी की पूजा करी थी सीता जी को लाने के लिए। कौन बुद्धू है जो सीता जी को ले गया? तो बुद्धादित्य मुखर्जी। निकल पड़ते हैं वो वन के लिए, निखिल बनर्जी। विलायत से भी होंगी तो भी हम लेके आएंगे। इसी बात को सुन के कुछ बंदे हंसन लगते हैं। ठीक है, शाहिद परवेज सरहद पार से भी लाएंगे। फिर क्या होते हैं? सभी राजीव जनार्दन यानी राजी हो जाते हैं। सभी जन कुशलतापूर्वक वो सीता जी को लेके आते हैं। और इसमें किसने साथ दिया? हर बंदर ने उनका साथ दिया। हरविंदर कुमार, अरविंद और हरविंदर। ठीक है, अरविंदर पारेख और हरविंदर कुमार शर्मा, हरशंकर भट्टाचार्य, हर बंदर ने उनका साथ दिया, क्योंकि हरशंकर ने उनका साथ दिया। इमारत बनाई थी, इमारत यानी पुल बनाया था उनको लाने के लिए। और उस टाइम पे भरत गुप्त शासन यानी भरत ने गुप्त शासन किया था। भरत गुप्त सुरबहार से संबंधित है। इनको पद्मश्री 2025 मिला। ठीक है, नेक्स्ट है
सेम पेज आ गया, एक सेकेंड ना। नेक्स्ट है बांसुरी, ठीक है। तो बांसुरी जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, सोनिया घराने से। पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला, पद्म भूषण 1992 में मिला। इनकी जो जीवनी है ब्रीथ ऑफ द गोल्ड है। अन्य एल्बम में इनकी कॉल ऑफ द वैली 1967 में हरिप्रसाद चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर इनने लिखी थी। पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष बांसुरी से, बी कुंजमणि बांसुरी से, एन नीला बांसुरी से, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी से, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी से, चेतन कुमार जोशी बांसुरी से, चंद्रशेखर बांसुरी से, रोनू मजुमदार बांसुरी से, राकेश चौरसिया बांसुरी से, नित्यानंद हल्दीपुर विवेक बांसुरी से, सोनार बांसुरी से, टी.आर. महालिंगम बांसुरी से, प्रभास शर्मा बांसुरी से, रणेंद्र भानु मजुमदार बांसुरी से, ठीक है। तो एक बार अब हम इसको ट्रिक से याद करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो हरिप्रसाद चौरसिया ऐसे याद करो। बांसुरी कौन बजाते थे? हरि बजाते थे बांसुरी। तो बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। और जो हरि है वो बांसुरी बड़ी सोनी सोनी बजाते थे, तो यानी हरि बांसुरी बड़ी सोनी सोनी बजाते थे। तो बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, सोनिया घराना, ठीक है। अगला है पन्नालाल घोष। तो इसको ना हम ऐसे समझते हैं कि राधा कृष्ण जी की जो थी वो एक प्रेम कहानी चल रही थी उस टाइम की बातों को याद करके फिर उसको याद करते हैं, ठीक है। तो हरि कैसी बांसुरी बजा रहे हैं? बड़ी सोनी सोनी बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है। और वी कुंजमणि, एक कुंज विहारी ने हमको मणि दी जो कैसे कलर की है? नीले कलर की। कौन बोल रही है? राधा जी बोल रही है। कुंज मणि नीली, तो कुंज बिहारी ने मणि दी, कैसी दी? नीले कलर की दी, ठीक है। और उसको देख के वो क्या हो जाती हैं? एकदम राजी और प्रसन्न हो जाती हैं, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। राजेंद्र प्रसन्ना, उनके मन में क्या जगती है? चेतना जगती है। तो चेतन कुमार, ठीक है। जोशी माला, जोश में वो क्या ले आते हैं? माला ले आते हैं शादी करने के लिए, ठीक है। तो जोशी चंद्रमाला, चंद्र को साक्षी मानकर वो क्या करने लगते हैं? विवाह करने लगते हैं। फिर क्या होता है? अचानक से उनके कुल को पता लग जाता है, मतलब घर वालों को। लेकिन फिर उनके क्या होता है? घर वाले भी राजी हो जाते हैं मनाने के बाद। राजेंद्र कुलकर्णी, तो राजी हो जाते हैं राजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र यानी राजी, कुल यानी कुल, ठीक है। तो पूरा कुल राजी हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर उनके घर वाले सोना खरीदने लगते हैं, तो सोनार, ठीक है। हल्दीपुर विवेक, हल्दी का फंक्शन होता है तो हल्दी वल्दी भी लगने लगती है, हल्दी वल्दी का फंक्शन होता है। फिर क्या होता है? टी.आर. महालिंगम, और ये जो हल्दी का फंक्शन है वो महा हो रहा है, एकदम बड़ा हो रहा है। प्रभात यानी सुबह सुबह होता है ये, ठीक है। और ये सब देख के राधा जी क्या होती हैं? रोनू मजुमदार रोने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें अपना घर छोड़ के जाना ना, इसलिए, ठीक है। रणेंद्र भानु मजुमदार, अब ये सारी बातें हैं लेकिन कहीं पे कुछ बातें पता लग गई कि इन लोगों ने जोश में माला ला के पहले ही शादी कर ली है, तो जोशी माला, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है? दोनों फैमिलीज़ के बीच में रण हो जाता है, रणेंद्र मजुमदार, ठीक है। एक बार इसको फिर से याद करते। हरी बांसुरी बजाते हैं बड़ी सोनी सोनी सी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, सोनिया घराना, ठीक है। वी कुंजमणि, एन नीला, कुंज विहारी ने मणि दी, एन नीला नीले कलर की। और एक पन्ना भी दिया था, पन्ना यानी लव लेटर, ठीक है। पन्ना भी दिया था। राजेंद्र राजेंद्र प्रसन्ना, और ये देख के राधा जी क्या हो गई थी? राजी और प्रसन्न हो गई थी। राजेंद्र कुलकर्णी, उनका जो कुल है वो भी राजी हो गया था। चेतन कुमार जोशी, उनके मन में चेतना जागी, यानी चेतन कुमार जोशी माला ले आए थे जोश में ही वो, ठीक है। तो जोशी माला, चंद्र को साक्षी मान के वो शादी करने वाले थे। रोनू मजुमदार, राधा जी रोने लगती हैं। राकेश चौरसिया, ठीक है। और जो कृष्ण भगवान है वो रसिया है तो हैं ही, ठीक है। नित्यानंद हल्दीपुर विवेक सोनार, टी.आर. महालिंगम, ठीक है। हल्दी का फंक्शन होने लगता है, सोना खरीदने लगते हैं घर वाले। महालिंगम, महा होने लगता है ये सारी चीज़ें। रणेंद्र भानु मजुमदार, रण हो जाता है दोनों फैमिलीज़ के बीच में, क्योंकि पता लग जाता है कि इनने जोश में माला लाके क्या कर ली थी? चंद्र को साक्षी मानकर शादी कर ली थी, ठीक है। तो रोनू मजुमदार, राधा जी रोने लगती हैं। नेक्स्ट है शहनाई वादक। तो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, इनको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में। अली अहमद शहनाई से संबंधित हैं। हुसैन खान शहनाई से संबंधित हैं। दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई से संबंधित हैं। बागेश्वरी कंवर शहनाई से संबंधित हैं। कृष्ण आर चौधरी शहनाई से संबंधित हैं, ठीक है। और बागेश्वरी कंवर जो है वो इकलौती महिला हैं शहनाई वादक, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं।
सहनाई को हम समझेंगे सहन करना। क्या सहन करना, क्या सहन नहीं हो रहा है भाई साहब? कमर में दर्द हो रहा है, बागेश्वरी कमर, बागेश्वर धाम है ना, उनके कमर में दर्द हो रहा है, तो बागेश्वरी कमर, और ये उनसे सहन नहीं हो रहा है, तो बागेश्वरी कमर सहनाई। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि दया करो शंकर, दया शंकर, दया शंकर, दया करो शंकर। ठीक है, हुसैन खान, मेरे हुस्न में दर्द हो रहा है, यानी कि हुसैन खान, हुस्न यानी हुसैन, यानी कि कमर में दर्द हो रहा है ना उनकी, तो हुसैन खान। ठीक है, बागेश्वरी कमर, सहनाई वादक, सहन नहीं हो रहा है उनसे। ठीक है, फिर वो शंकर जी जो है वो क्या है, कृष्ण आर चौधरी, कृष्ण आर, आर मतलब आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? कृष्ण भगवान आ रहे हैं, अब उनके कमर का दर्द दूर हो जाएगा। तो बस में नहीं है उनके, क्या नहीं है बस में? बस में यानी बिस्मिल्लाह खान, बस में नहीं है सहन करना, किसके? बागेश्वरी के कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, और फिर बोलती हैं दया करो शंकर, मेरे हुसैन में दर्द हो रहा है, हुसैन यानी कमर में दर्द हो रहा है, कृष्णा आर चौधरी, कृष्णा आ रहे हैं, फिर उनका दर्द सही हो जाएगा, कृष्णा आर चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है वीणा, तो वीणा एस बालचंद्रन, कृष्णा भगवत आरा, बी दारो स्वामी, ये दारो स्वामी है। ठीक है, दारो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, ज्योति कुमारेश, बोनु धनमल, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, डी जो है इनको क्या कहा जाता है? मोहन वीणा का जनक कहा जाता है। बालकृष्णन, मोहिनुद्दीन डागर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? वीणा से संबंधित हैं। एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ। वीणा एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवत आरा, बी दारो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, विनोद धनमल, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, बालकृष्णन, मोहिनुद्दीन डागर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। एस बालाचंद्रन, तो वीणा को हम समझेंगे वीणा, वीणा यानी हम ना, वी का मतलब हम, ना मतलब ना, हम ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एस बाला यानी इस बाला की, इस बाला यानी इस लड़की की, इस बाला की कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से क्या हो गई? शादी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? एस बालाचंद्रन की, इस बाला की कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से शादी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भाई उसका जो स्वामी है ना वो दारू वाला निकल गया। कैसा? यानी दारू पीने वाला उसका स्वामी निकल गया, तो दारू स्वामी। ठीक है, फिर वो क्या बोलती है? बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन यानी बदबू, एकदम जो दारू पीने वाला था उसमें स्मेल आती है ना, बदबू आती है, तो बोलती है इस बदरुद्दीन डागर यानी बदबू आएगी इसके साथ चलने में, डगर चलना भी मुश्किल है, जिंदगी की डगर चलना भी मुश्किल है। ठीक है, तो बदरुद्दीन डागर यानी कि वीणा, बदरुद्दीन डागर। ठीक है, इसकी तो कभी भी जयंती हो सकती है, तो जयंती कुमारेश, कभी भी मर सकता है यानी कभी भी इस कुमार की जयंती हो सकती है, तो जयंती कुमारेश। वीणा, हम ना रह पाएंगे इसके साथ, तो वीणा यानी कि वीणा, वीणा रह पाएंगे, वीणा। ठीक है, धनमल, ये तो धन भी नहीं ला के देगा, मुझको खुद कमाना पड़ेगा इसके साथ। तो अगला है ज्योति हेंगड़े, ये वाली जो बात है ना वो ज्योति ने बड़े हेंगड़ तरीके से बोली है, मतलब बड़े गुस्से से बोली है। फिर वो कहती है कृष्ण भगवत आरा से, विश्व में मोहन किसी से भी मेरी शादी करा देना, विश्व मोहन भट्ट, विश्व में मोहन किसी से भी मेरी शादी करा देना, लेकिन वी ना रह पाएंगे इसके साथ। किसके साथ? वी दारू स्वामी, यानी इस दारू वाले स्वामी के साथ में मैं नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। वीणा एस बालाचंद्रन, एस बाला की कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से शादी हो गई, लेकिन क्या हुआ? बी दारू स्वामी, उसका जो स्वामी है वो दारू वाला निकल गया। बदरुद्दीन डागर, बदबू आएगी इसके साथ डगर चलने में। जयंती कुमारेश, इसकी कभी भी जयंती हो सकती है। वी ना रह पाएंगे इसके साथ, तो बी धन्नमल, ये तो धन भी नहीं ला के देगा, वी धन्नमल। ज्योति हेंगड़े, ठीक है, ज्योति ने बड़े हेंगड़ तरीके से बात बोली। विश्व में मोहन किसी से भी हमारी शादी भट्ट कर देना, यानी कि विश्व मोहन भट्ट। टी बालकृष्णन, वो बाला ऐसा बोलती है। मोहिनुद्दीन, वो क्या बोलती है? मैं तो एकदम मोहिनी सी हूँ, मतलब सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ में डगर नहीं चल पाऊंगी, जीवन की डगर नहीं चल पाऊंगी। मैं क्या हूँ? मैं एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा ही हूँ जो इसको सहल कर लूँगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बहुत कम ही लोग होते हैं, ठीक है, तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हूँ, वीणा रह पाएंगे इसके साथ, तो वीणा यानी कि वीणा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि पूरा याद नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सरोद। ठीक है, तो सरोद सम्राट कौन है? सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? सरोद सम्राट जो है अमजद अली खान, इनके दो बेटे थे, अमान अली और अयान अली। ठीक है, यूएसए के मैनचेस्टर राज्य जो है, इसमें यूएसए का एक मैनचेस्टर राज्य है, उनमें 20 अप्रैल को इनके नाम पर क्या किया गया है? दिवस घोषित किया गया है। 2014 का जो नोबेल कंसर्ट था उसमें इनने पार्टिसिपेट किया था। तो सरोद से संबंधित है जरीन दारोवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज़ खान, अली अकबर खान। मेहर घराने से संबंधित है अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देवदास गुप्ता, राजीव तारानयन, विकास महाराज, बसंत कावरा, विदुषी शरण। भारत की पहली महिला हैं ये विदुषी शरण। सरोद वादक जो हैं इनको पद्म भूषण 2000 में मिला। तेजेंद्र नारायण मजूमदार पद्मश्री 2025 में मिला। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तेजेंद्र नारायण मजूमदार और विदुषी शरण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या नहीं, इसकी ट्रिक देखो पहले तुम। ठीक है, तो हम याद करते हैं इसको। तो सरोद को हम क्या समझेंगे? रो दिया, सरोद रो दिया। ठीक है, कौन रो दिया? जो दारू पीने वाला होता है ना, पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो दारो स्वामी था। आप इसको ध्यान से देखना, ये जो है ये दारो है। ठीक है, और नीचे जो हम पढ़ने वाले हैं वो दारू है। ठीक है, यानी कि ऊपर है दारो स्वामी, वी दारो स्वामी, उसके सामने वी लग रहा है तो आप वीना से समझ सकते हैं। ठीक है, वी दारो स्वामी, और नीचे वाले का जो है वो है जरीन दारू वाला। ठीक है, तो उसको अब हम याद करते हैं। यानी कि जो जरीन दारू वाला है, रो देता है कौन? जो दारूबाज होता है ना, दारू पीने वाला, वो कब रोता है कब हंसता है कुछ पता ही नहीं, वो कभी भी रो सकता है कभी भी हंस सकता है। तो जरीन दारू वाला सरोद से संबंधित है। ठीक है, सरोद से संबंधित जरीन दारू वाला, वो हर चीज़ आजमाने पे तुला रहता है, कुछ भी आजमाता रहता है वो। या फिर ऐसे समझ लो, पहली बार किसी ने आजमाई क्या दारू पी के, तो दारू ठीक है, पहली बार किसी ने दारू आजमाई और वो पहली बार में ही रो दिया बेचारा, क्योंकि उससे सहन ही नहीं हुई। ठीक है, अब क्या है? सरोद यानी रो दिया जरीन दारू वाला। दारू पीकर दारू वाला जो होता है वो कभी भी रो देता है। ठीक है, और वो दारू पीने के बाद अपने आप को एकदम शहंशाह समझता है कि आप विश्व जीतने की बात करता है, मैं ये जीत लूँगा, वो कर दूंगा नहीं वो कर दूंगा। ठीक है, विश्व जीतने की बात करता है, तो विश्वजीत राय। ठीक है, विश्वजीत राय। अगला है चौधरी बुद्ध। तो वो दारू पीने के बाद इंसान क्या समझता है? अपने आप को चौधरी समझता है, तो चौधरी। ठीक है, राय चौधरी, राय देता फिरता है सबको, ये करूँगा मैं, वो करूँगा। ठीक है, ये कर लेना वो कर लेना, फालतू की एडवाइस राय देता है दारू पीने के बाद। ठीक है, तो जरीन दारू वाला राय चौधरी। ठीक है, अगला है विदुषी शरण। ऐसे इंसान को अपने देश में यानी अपने घर में कभी शरण नहीं मिलती, विदेशों में ही मिलेगी। तो विदुषी शरण किससे है? विदुषी शरण सरोद सम्राट, रो दिया। ठीक है, विश्व जीतने की बात करता है जरीन दारू वाला। ठीक है, और दारू पीने के बाद आदमी यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, तुमने देखा होगा है ना, तो उसके मुंह में केश आते रहते हैं, मुंह केश, उसके मुंह में केश आते रहते हैं। जरीन दारू वाले जो आदमी होता है उसके मुंह में केश आते रहते हैं, वो विश्व जीतने की बात करता है, राय देता फिरता है, चौधरी बनता है। विदुषी शरण, विदेशों में ही उसको शरण मिल सकती है। ठीक है, ये तो बहुत मेन थे, थोड़ा जो बाकी के हैं उनको भी याद करते हैं। ठीक है, सरोद यानी कि रो दिया जरीन दारू वाला, उसके मुंह में केश आ रहे हैं, लेकिन उसके घर वाले फिर भी क्या बोलते हैं कि खुदा इसको हाफिज रखे, सलामत रखे। अब उसकी मतलब सलामती चाहते हैं, तो उसको कहाँ ले गए? अली अकबर के पास ले गए। वो कहाँ ले गए? अली अकबर खान के पास ले गए कि काश इनकी बात ही सुन ले ये, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होता है ना, जिसकी बात सब सुनते हैं, उसी के पास ले जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो अली अकबर के पास ले गए, लेकिन फिर वो डर रहे हैं कि ये जो अली है ना हमारा, ये अलाउद्दीन जैसा तो नहीं है कहीं, अलाउद्दीन खान। ठीक है, अलाउद्दीन खान। अब वो वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ पे जाके भी वो क्या करता है? विश्व जीतने की बात करता रहता है, राजा के सामने जाके भी विश्व जीत रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी जाके वो चौधरी बनता है। ठीक है, एकदम ऐसी बातें करता है बुद्धू जैसी। तो बुद्ध देवदास, तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो क्या बोलते हैं? ए बुद्धू, देव नहीं है तू, दास है, एकदम गुप्त रह ले। देवदास गुप्त, देव नहीं है तू, दास है, एकदम गुप्त रह ले, मतलब चुप रह ले। ठीक है, राजीव तारानयन। ठीक है, इस बात के लिए राजी हो जा कि हमारे जो तारानाथ है ना, यानी जो हमारे नाथ हैं, कौन? अली अकबर जो हैं, तारानाथ हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे नाथ हैं, इनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। ठीक है, विकास महाराज, अब जो वो है अली अकबर हैं, वो उसको समझाते हैं कि ऐसे इंसान का कभी भी विकास नहीं हो सकता। विकास महाराज, ठीक है, महाराज बोलते हैं विकास नहीं हो सकता तेरा, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है? बस अंत कर दूंगा, बसंत कावरा। ठीक है, बोलता है बस अंत कर दूंगा। ठीक है,
फिर वो बोलते हैं कि तुझे हमारे यहाँ पे शरण नहीं मिलेगी, हमारे राज्य में तू नहीं रह सकता, तो विदेशों में रहेगा जाके, तो विदुषी शरण, विदुषी शरण, ठीक है। फिर भी वो बोलता रहता है, तो उसके सैनिक कहते हैं तेजेंद्र, ज़्यादा तेज बन रहा है, तेज ना बन, तेजेंद्र नारायण मजूमदार, ठीक है। अगला पढ़ते हैं अब हम। अगला है मृदंगम, ठीक है। मृदंगम टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन पी, मणि अय्यर, पत्री सतीश कुमार, उमेलापुरम, के शिवरामन, कराईकुड़ी और मणि रामनाथ भी राघवम, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। मृदंगम टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन पी, मणि अय्यर, पत्री सतीश कुमार, उमेलापुरम, के शिवरामन, कराईकुड़ी, आरमणि, रामनाथ राघवम, ठीक है। न्यूवेली नारायण और गुरुवयूर दोराई, ठीक है। अब हम इसको याद करते हैं। पालने में श्री कृष्ण को देखकर, यानी पालने में गोपाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा दंग रह गईं। क्यों? क्योंकि उनके जब वो छोटे थे तो गोपाल थे यानी छोटे थे, तभी उनके मुंह में माता यशोदा ने क्या देख लिया था? पूरा ब्रह्मांड देख लिया था। तो वो क्या रह गई थी? एकदम दंग रह गई थी। मृदंगम यानी टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु। पालने में टी गोपाल कृष्णन मतलब गोपाल कृष्ण के माता ने संसार देख लिया, तो वो क्या रह गई? दंग रह गई, ठीक है। भगवान कृष्ण को ठाकुर कहते हैं, नहीं कहता है ठाकुर जी, ठाकुर भीकम सिंह, ठीक है। तो वो मृदंगम, तो ठाकुर भीकम सिंह मृदंगम। डॉक्टर जगदीश स्वामी मृदंगम। ओम जय जगदीश हरे, इसीलिए पे तब चालू हो गया ये। के शिवरामन, किसी भी व्यक्ति में अगर शिव और राम दोनों के गुण आ जाए तो कोई भी दंग रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, हाँ रह जाएगा। तो के शिवरामन, ठीक है, के शिवरामन। अगला है मणि अय्यर। अचानक से किसी को मणि मिल जाए, पहले उसको खाने को भी नहीं था, अब उसको मणि मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, खूब पैसे वैसे मिल जाए, मणि मिल जाए, तो वो कोई भी दंग रह जाएगा उसके पास मणि देख के, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरी जो पत्री थी, ठीक है, जन्म पत्री, वो किसी पंडित ने देखी और फिर उसने ऐसी चीज़ें देख ली जिसे देख के वो क्या रह गया? दंग रह गया। तुम अपने से रिलेट करके याद कर लेना कि तुम्हारी पत्री जो है वो पंडित जी ने देखी, ठीक है, तो वो दंग रह गए। तो पत्री सतीश कुमार, ठीक है। अगला है उमेलापुरम के शिवरामन, आगे वाला भी था। उमेलापुरा शिवरामन, ठीक है। कराईकुड़ी और मणि, मणि देख के दंग रह गया। कराईकुड़ी। न्यू वैली, किसी के पास न्यू वैली देख ली, किसी को तो एक भी नहीं मिल रही है, अब किसी के पास में न्यू वाली कोई ले आया अपनी, ठीक है, न्यू वाली ले आया, तो उसको देख के भी उसके दोस्त क्या रह गए? दंग रह गए, ठीक है। अचानक से तुम फ़ोन चला रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है, और अचानक से तुम्हारे गुरु जो है, ठीक है, गुरु आ जाए किस पे? दौरे पे। तो तुम दौरे पे जब गुरु आ जाए तो तुम उन्हें देख के क्या रह जाओगे? दंग रह जाओगे, ठीक है। तो गुरुवयूर दौराई मृदंगम, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे हम, तब हम इसको याद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।